प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है बिल्डिंग मटेरियल में मोटार एंड लाइम और स्टोन के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले बात करते हैं मोटार के बारे में। तो मोटार जो है वो मिक्सचर्स होता है जो कि कंटेन करता है बाइंडिंग एजेंट को, लाइक सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट में सैंड। इट इज़ यूज्ड टू फुल फिलिंग या फिलिंग जॉइंट एज ए बिंडर इन स्टोन और ब्रिक मिशनरी। स्टोन और ब्रिक मिशनरी में आपका बिंडर के तौर पे फिलिंग जॉइंट के लिए यूज किया जाता है। किसका? मोटार का। मोटार क्या होता है? मिक्सचर्स होता है। लाइम ऑब्टेन फ्रॉम रिलेटिवली प्योर लाइम स्टोन। प्योर लाइम स्टोन से जो है लाइम को प्राप्त किया जाता है, जिसकी प्योरिटी जो है आपका प्रतिशत में 90 to 95% होता है। इज़ रेफर्ड एज क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम या लंप लाइम, है ना। जो लाइम प्राप्त किया जाता है 90 to 95% प्योरिटी के साथ प्योर लाइम स्टोन से, तो उसको क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम या लंप लाइम जो है कहा जाता है। स्लैकिंग जो है क्विक लाइम हैज़ वेरी हाई एफिनिटी यानी रिएक्टिविटी फॉर वाटर, हेंस इंस्टेंटली रिएक्ट विद इट। जो क्विक लाइम होता है उसका जो एफिनिटी होती है यानी जो रिएक्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है वाटर के साथ, तो वो इंस्टेंटली जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड अंडरगोज स्लैकिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड लाइम। और वो स्लैकिंग होना स्टार्ट हो जाता है और वो हाइड्रेटेड लाइम जो है आपका फॉर्म हो जाता है। क्विक लाइम स्लैग विगोरसली बट सेट स्लोली, मैंने बहुत जल्दी स्लैग तो हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है, लेकिन जो सेटिंग होता है बहुत ही धीरे होता है। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम, कॉस्टिक लाइम या लंप लाइम कहते हैं, प्लस H2O स्लैकिंग होता है आपका। तो हाइड्रेटेड लाइम या स्लैग्ड लाइम या मिल्क ऑफ लाइम आपका होता है। तो CaOH का होल 2, है ना। MgOH का होल 2 क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है। ये मिल्क ऑफ लाइम आपका है। प्लस हीट आपका जो है यहाँ पे लिबरेट होता है। कैल्सिनेशन जो है ये एक तरीके का हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन है, जो कि रेडनेस जो है इन एब्सेंस ऑफ एयर में कि एब्सेंस के कारण से क्या होता है? रेडनेस आपका देखने को मिलता है। जो लाइम ऑब्टेन्ड होता है बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन, उसमें मॉइस्चर और CO2 आर रिमूव्ड फ्रॉम लाइम स्टोन लिविंग बिहाइंड लाइम। CaCO3 कैल्सिनेशन अगर करेंगे तो CaO प्लस CO2 यानी मॉइस्चर जो है वो और CO2 जो है वो आपका क्या होगा? लाइम स्टोन से रिमूव होगा, हटेगा। हाइड्रोलिसिटी जो है एक तरीके का प्रॉपर्टीज़ है लाइम का, जिसमें लाइम जो होता है वो सेट करता है इन डैम्प प्लेस में विद नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। मिल्क ऑफ लाइम अ थिन फ्लूइड पोरेबल सस्पेंशन। मिल्क ऑफ लाइम जो है अ थिन फ्लूइड पोरेबल सस्पेंशन होता है ऑफ स्लैग्ड लाइम का, जो कि मिल्क ऑफ लाइम के नाम से जाना जाता है। जो स्लैग्ड लाइम होता है इफ़ केप्ट लाइंग, है ना, इफ़ केप्ट लाइंग हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी जो है इसके पास होती है फ्रॉम द एटमोसफेयर से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो हम लोग कह सकते हैं कि मस्ट बी यूज क्विकली विदाउट एनी डिले। बिना कोई डिले के जो है क्विकली जो है वो क्या करता है? आपका यूज किया जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो ऑब्टेन किया जाता है बाय कैल्सिनिंग जिप्सम, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है बाय कैल्सिनिंग जिप्सम। जिप्सम जो है वो क्रिस्टलाइन मिनरल्स होता है ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जो कि फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये क्विक सेटिंग होता है। जिप्सम प्लास्टर कंसिस्ट ऑफ फाइन वाइट पाउडर विच हार्डेंस व्हेन मॉइस्चर्ड एंड अलाउड टू ड्राई, यानी जब मॉइस्चर उसको प्राप्त होता है तो बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है और फिर धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट होता है। When gypsum is heated at 120 डिग्री सेल्सियस to 180 डिग्री सेल्सियस it gets dehydrated। अगर जिप्सम को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस, वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और फॉर्म करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO4.12H2O। ठीक है। विच हैव 6.2%, कितना होता है? 6.2% वाटर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये यूज किया जाता है टू प्रीकास्ट एंड होल्ड पार्ट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लास्टर वर्क प्लेस्ड ऑन सीलिंग, सीलिंग पे जो प्लेस होता है उसके। लाइमस्टोन जो है वो सेकेंडरी रॉक्स होता है। लाइमस्टोन क्या होता है? सेकेंडरी रॉक्स होता है और इट्स मेजर मिनरल्स मटेरियल्स, मेजर जो मटेरियल्स होता है वो मिनरल होता है, कैल्साइट होता है एंड आर्गोनाइट यानी क्रिस्टल फॉर्म CaCO3 होता है। कंकर इज़ अ टर्म यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में यूज किया जाता है फॉर मासेज और लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाउंड इन ओल्डर अराइवल, और स्टीफ क्ले आपका होता, मतलब उससे प्राप्त किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार ऑन वेरियस फैक्टर, अलग अलग फैक्टर पे। पहला है टाइप्स ऑफ मटेरियल, सुर्खी, गेज्ड, सीमेंट, जिप्सम, लाइम मोटार, फैट लाइम मोटार में फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम। बल्क डेंसिटी के बेस पे लाइट डेंसिटी, जिसका बल्क यूनिट वेट जो होता है वो लेस देन आपका जो है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हैवी डेंसिटी आपका होता है, आपका यूनिट वेट आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेशल टाइप ऑफ मोटार फायर रेजिस्टेंट, साउंड एब्जॉर्बिंग और लाइट वेट होता है। यहाँ पे बात किया जाए फैट लाइम के बारे में, तो जो स्लैकिंग एक्शन होता है वेरी रैपिड यानी विगोरसली होता है, ऑब्टेन किया जाता है आपका प्योर लाइम से। सेटिंग एक्शन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, लो सेटिंग टेक्स प्लेस, कलर परफेक्टली वाइट, हाइड्रोलिसिटी जीरो यानी नल होता है, और स्ट्रेंथ जो है नॉट गुड इन स्ट्रेंथ, यूज किया जाता है आपका प्लास्टर वर्क, पॉइंटिंग वर्क, वाइट वॉशिंग वर्क, इन सभी में आपका यूज किया जाता है। वही अगर हाइड्रोलिक लाइम की बात किया जाए तो स्लैकिंग एक्शन जो है स्लो होता है यानी लो होता है, ऑब्टेन किया जाता है आपका कंकर से। सेटिंग एक्शन जो है ये सेट इन डैम्प प्लेसेस ऑल्सो, डैम्प प्लेसेस में भी ये सेट कर जाता है। कलर जो है नॉट परफेक्टली वाइट, हाइड्रोलिसिटी जो है हाई होता है, गुड इन स्ट्रेंथ होता है, और यूज किया जाता है मेकिंग मशीनरी और मोटार के लिए जो है इसका यूज किया जाता है हाइड्रोलिक लाइम का। सुर्खी इज़ पोजलैनिक मटेरियल, सुर्खी जो है पोजलैनिक मटेरियल होता है। सुर्खी मोटार कैन नॉट बी यूज्ड, ये यूज नहीं किया जाता है फॉर प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, पॉइंटिंग एक्सेट्रा, बिकॉज सुर्खी इज़ लाइकली टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मेनी फंक्शन ऑफ सुर्खी इज़ टू गिव स्ट्रेंथ, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज और टू मोटार। जो गेज्ड मोटार होता है वो लाइम सीमेंट मोटार होता है। इन लाइम मोटार सीमेंट इज समटाइम्स एडेड टू अचीव अर्लियर स्ट्रेंथ एंड इट इज़ कॉल्ड गेजिंग, उसको क्या कहा जाता है? गेजिंग कहा जाता है।
लाइट वेट मोटार इज प्रिपेयर्ड बाई एडिंग मटेरियल को ऐड किया जाता है लाइक सॉ डस्ट, वुड पाउडर्स एक्सेट्रा टू लाइम और सीमेंट मोटार। इट इज़ यूज्ड इन साउंड प्रूफ, ये साउंड प्रूफ के लिए यूज किया जाता है एंड हीट प्रूफ कंस्ट्रक्शन के लिए आपका जो है यूज किया जाता है लाइट वेट मोटार का। सिलेक्शन ऑफ मोटार अगर बात किया जाए तो आपका नेचर ऑफ वर्क, टाइप ऑफ मोटार एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात किया जाए तो वाटर लॉग्ड एरिया में हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं जिसका रेशियो जो है 1:3 होता है। डैम प्रूफ कोर्स एंड सीमेंट कंक्रीट रोड में सीमेंट मोटार यूज करते हैं 1:2। जनरल आरसीसी वर्क में सीमेंट मोटार 1:3। ब्रिक मिशनरी में सीमेंट मोटार 1:6। इंटरनल वॉल में लाइम सिंडर मोटार 1:3। पार्टीशन वॉल ऑफ पारापेट वॉल सीमेंट मोटार 1:3। प्लास्टर वर्क सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, सीमेंट मोटार जो है 1:3 to 1:4 एंड लाइम मोटार 1:2। पॉइंटिंग वर्क के लिए सीमेंट मोटार 1:1 to 1:2 और स्टोन मिशनरी लाइम मोटार जो है वो 1:2 आपका यूज किया जाता है। गुनिटिंग जो है ये तरीके का एप्लीकेशन होता है जिसमें मोटार या कंक्रीट को अंडर न्यूमेटिक प्रेशर के साथ जो है सीमेंट थ्रू किया जाता है सीमेंट गन के। इसका जो रेशियो होता है सीमेंट का 1:3 होता है और ये किया जाता है आपका लेयर ऑफ 40 to 50 mm का लेयर आपका जो है किया जाता है। अ थिन लेयर ऑफ ग्राउट बिल्ट अप एंड एक्ट लाइक अ क्यूजन्स रिड्यूसिंग द परसेंटेज बियॉन्ड द सक्सेसिव लेयर्स। जो एवरेज यूनिट वेट होता है गुनिटिंग का वो आपका 2300 kg पर मीटर क्यूब आपका होता है। ग्राउट जो है ये आपका सीमेंट मोटार होता है जो कि फ्लूइड कंसिस्टेंसी फ्लूइड कंसिस्टेंसी का जो सीमेंट मोटार होगा वो यूज किया जाएगा टू फिल द वॉइड एंड जॉइंट, वॉइड और जॉइंट को फिल करने के लिए इन मेसनरी एंड टू रिपेयर द क्रैक को रिपेयर करने के लिए। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो वाटर सीमेंट रेशियो रखा जाता है ताकि जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूज हो सके और जो श्रिंकेज है वो भी रिड्यूज, मैंने स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर सके और श्रिंकेज जो है रिड्यूज हो सके। पोटिंग जो है एक तरीके का मेथड होता है जिसकी मदद से जो इपॉक्सी होता है इंजेक्टिंग इपॉक्सी इन गैप और क्रैक फॉर रिपेयर। नॉर्मल क्यूरिंग पीरियड जो होता है लाइम मोटार का वो 7 दिन होता है। क्विक लाइम जो है मेजर किया जाता है इन क्विंटल में। 400 kg स्लैकिंग वी रिक्वायर 40 kg वाटर। लाइम calcinated at 800 to 900 degrees Celsius. Well test is carried out to identify class B and class C lime. Hydraulic lime जो है has earthy smell, grey color। जो वेट होता है क्विक लाइम का 1050 kg पर मीटर क्यूब। स्लैक लाइम का जो है 640 kg पर मीटर क्यूब। Lime has initial setting time 2 hours and final setting time 48 hours. For lime concretus lump का वैल्यू जो होता है वो होता है 50 से 75 mm। जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है एट 90 days वो आपका 0.2 न्यूटन पर mm² होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 days जो होता है 1.2 न्यूटन पर mm² एंड 90 days में आपका जो है 1.5 न्यूटन पर mm² होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टोन के बारे में। तो स्टोन में हम लोग पढ़ते हैं लिथोलॉजी। लिथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक। जो लिथोलॉजी है जनरल स्टडीज़ होता है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक। मिनरोलॉजी जो है ये सिस्टमेटिक स्टडी होता है डैट एक्सटेंसिवली कवर क्रिस्टलोग्राफी, फिजिकल, केमिकल, मिनरल स्टडी एक्सेट्रा। पेट्रोलॉजी जो है ये स्टडी होता है रॉक्स का एंड कंडीशन अंडर विच दे फॉर्म। रोकोलॉजी जो है ये इंट्रोडक्शन होता है टू जियोलॉजी
एट बेसिक लेवल अ रॉक इज एन एग्रीगेट, रॉक जो है एक एग्रीगेट होता है वन और मोर मिनरल के साथ, लाइक ग्रेनाइट कंपोज्ड ऑफ 3 मिनरल्स फेल्सडर, फेडस्पर, क्वार्ट्ज और माइका। जो मिनरल होता है वो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन के साथ ही साथ इसमें जो है आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि जियोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। एग्जाम्पल माइका, क्वार्ट्ज, जिप्सम, कैल्शियम, डायमंड, टोपज एक्सेट्रा। बिल्डिंग स्टोन जो है ये ऑब्टेन किया जाता है आपका रॉक से, जो कि डिस्टिंक्ट प्लेन्स ऑफ डिविजन्स होते हैं अलोंग विच स्टोन आर इजली स्प्लिट, आसानी से स्प्लिट जो हो जाता है। इस प्लेन को जो है हम लोग नेचुरल बेड कहा जाता है। स्टोन मिशनरी में जो स्टोन्स होता है वो प्लेस किया जाता है इन पोजीशन सच दैट नेचुरल बेडिंग प्लेन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दैट दे कैरी, वो जो प्रेशर कैरी करेगा उसके नॉर्मल यानी 90 डिग्री पे रखा जाता है। टाइप्स ऑफ वर्क एंड डायरेक्शन ऑफ नेचुरल बेड, मिशनरी वॉल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आर्चेज, रेडियल डायरेक्शन, कॉर्निस और स्ट्रिंग कोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए लाइटर स्टोन आर प्रीफर्ड, लाइट स्टोन जो हम लोग प्रीफर करते हैं डोम्स को कंसिडर के लिए। रबल मिशनरी एंड एस्लर मिशनरी, लबर मिशनरी जो है ये आपका हार्ड एंड इरेगुलर शेप ऑफ स्टोन, these type of missionary have having rough dressing and having wide joint। एस्लर मिशनरी जो है ये स्मूथ शेप ऑफ स्टोन होता है। these type मिशनरी हैविंग अ स्मूथ ड्रेसिंग एंड रेगुलर फाइन जॉइंट ऑफ 3 mm थिक, 3 mm थिक आपका होता है। रॉक के बारे में अगर बात किया जाए तो रॉक 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक आता है। सेडिमेंट्री रॉक जो है ये फॉर्म होता है बाय वेदरिंग एक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक, एग्जांपल जिप्सम, सैंड स्टोन, लाइमस्टोन, सेल्स, ग्रेवल, लिग्नाइट वगैरह। इग्नियस रॉक में अगर बात किया जाए तो वह रॉक जो सॉलिडिफिकेशन होता है मैग्मा और लावा का, तो उसके कूलिंग से जो रॉक फॉर्म होता है उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। जैसे आपका जो है ट्रैप, डेलोराइट, बसाल्ट, ग्रेनाइट, पिगमेटाइट, डायोराइट, फायोलाइट। मेटामॉर्फिक रॉक जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंडरगोन कंसिडरेबल चेंज होता है आपका हाई प्रेशर और टेम्परेचर, तो उसको जो है मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका आता है मार्बल जो कि बनता है आपका लाइमस्टोन से, क्वार्ट्ज जो कि सैंड स्टोन से प्राप्त होता है, स्लैट जो है ये आपका सेल्स और मड स्टोन से आपको प्राप्त होता है। उसके बाद बात किया जाए फिजिकल क्लासिफिकेशन तो स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड और एक तीसरा होता है फोलिएटेड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक जो कि शो करता है लेयर्ड स्ट्रक्चर को, एग्जांपल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लैट, मार्बल। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जो है वैसा रॉक होता है जो कि लेयर को जो है आपको दिखाता नहीं है एंड कैन नॉट बी ईजली स्प्लिट इनटू थिन स्लैब, है ना। थिन स्लैब में वो आसानी से स्प्लिट भी नहीं होता है, जैसे ग्रेनाइट, ट्रैप वगैरह। फेलिएटेड रॉक्स जो होता है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है जो कि जनरली फेलिएटेड रॉक्स होते हैं। दे हैव द टेंडेंसी टू स्प्लिट, इसका जो टेंडेंसी होता है स्प्लिट का अलोंग डिफिनेट डायरेक्शन होता है। देयर डायरेक्शन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के पैरेलल में नहीं होता है। अदर एज इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। केमिकल कंपोजिशन जो है कैलकेरियस रॉक्स, आर्जिलिसियस रॉक और सिलिसियस रॉक होता है। कैलकेरियस रॉक में वैसा रॉक जो केमिकल के
कंपोनेंट से बने होते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट का मेन कंपोनेंट होता है तो उसको कैलकेरियस रॉक कहते हैं। जैसे लाइमस्टोन, मार्बल्स, आर्जिलिशियस रॉक्स जिसमें जो है क्ले और एल्यूमिना का मेन कंपोनेंट होता है, तो स्लैट, क्ले, मडस्टोन और लैटेराइट। सिलिशियस रॉक में जो है जब सिलिका एज ए मेन कंपोनेंट के तौर पे यूज किया जाता है तब एग्जांपल के तौर पे ट्रैप, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट वगैरह जो है आपका यहाँ पे होता है। बात किया जाए टाइप्स ऑफ रॉक एंड देयर यूजेज, इग्नियस रॉक्स, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स होता है जो कि सिलिशियस होता है। इसका यूज ऑर्नामेंटल कॉलम, सी वॉल्स, रेलवे ब्लास्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्रिज पियर्स, इन मेकिंग आर्टिफिशियल स्टोन्स। जीएस यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है 2.6 to 2.9 जनरली लाई करता है। ब्लास्ट एंड ट्रैप ये भी इग्नियस रॉक होता है जो कि सिलिशियस होता है। पेविंग सेट, रोड मटेरियल, एग्रीगेट इन कंक्रीट, इसके लिए जो है आपका यूज किया जाता है। मार्बल के बारे में अगर बात किया जाए तो मार्बल जो है ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो कि आपका डोलोमाइट से या लाइमस्टोन से प्राप्त होता है। इसका यूज जो है कार्विंग एंड डेकोरेशंस वर्क, स्टेप्स, टेबल, स्लैब के लिए यूज किया जाता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.72 होता है। जीनीस ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इसका यूज जो है स्ट्रीट पेविंग के लिए किया जाता है। सैंडस्टोन ये सेडिमेंट्री रॉक है जो कि सिलिशियस वैरायटी का है। कोर्स ग्रेन्ड फॉर रबर वर्क, फॉर स्लैब, टाइल्स एंड फाइन ग्रेन्ड फॉर एस्लर वर्क, मोल्डनिंग एक्सेट्रा के लिए यूज किया जाता है। स्लैट जो है ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो कि आपका फॉर्म होता है फ्रॉम सेल्स। इसका यूज़ किया जाता है मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इसका होता है 2.8 जो है आपका होता है एज DPC यूज इन सिस्टर्न फॉर यूरिनल पोजिशन पार्टीशंस। लैटेराइट जो है मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। एज बिल्डिंग स्टोन, एज रोड मटेरियल, इन सभी केसेस के लिए यूज किया जाता है। रॉक टाइप एंड केमिकल, फिजिकल एंड जियोलॉजिकली। ग्रेनाइट जो है केमिकली सिलिशियस होता है, फिजिकल अनस्ट्रेटिफाइड होता है और जियोलॉजिकल इग्नियस होता है। क्वार्जाइट केमिकली सिलिशियस होता है, फिजिकली स्ट्रेटिफाइड होता है और जियोलॉजिकली मेटामॉर्फिक होता है। मार्बल कैलकेरियस होता है, केमिकली फिजिकली स्ट्रेटिफाइड और जियोलॉजिकल मेटामॉर्फिक। लाइमस्टोन जो है केमिकली कैलकेरियस, फिजिकली स्ट्रेटिफाइड और आपका जियोलॉजिकली सेडिमेंट्री। सैंडस्टोन सिलिशियस, स्ट्रेटिफाइड, सेडिमेंट्री। स्लैट केमिकली आर्जिलिशियस, फिजिकली स्ट्रेटिफाइड और जियोलॉजिकल मेटामॉर्फिक। लैटेराइट केमिकली आर्जिलिशियस, फिजिकली स्ट्रेटिफाइड और जियोलॉजिकल सेडिमेंट्री। टूल्स फॉर क्वायरिंग स्टोन को कैसे क्वायर किया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स हैं। पहला है जैम्पर यूज किया जाता है फॉर मेकिंग होल इन रॉक में छेद करना है तो उसके लिए जो है जैम्पर का यूज करते हैं। स्क्रैपिंग स्पून जो होता है इसका यूज किया जाता है स्क्रैप और रिमूव डस्ट ऑफ क्रस्ड स्टोन फ्रॉम ब्लास्ट होल से जो रॉक प्राप्त होता है, स्टोन प्राप्त होता है, उसको में जो स्क्रैप होता है या जो डस्ट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए प्राइमरी निडल जो होता है इसका यूज किया जाता है टू मेंटेन द होल व्हेन tapping is being done. It help in connecting fuse with blasting material. टैंपिंग वार जो है ये यूज किया जाता है टू रैम एंड टैंप द मटेरियल विच रिफिलिंग blast holes deeper. It is used to drill
a hole to the required depth तक जब होल हमें ड्रिल करना रहता है तो उसको ड्रिपर यूज करते हैं। क्रॉस कट सो इज़ यूज्ड फॉर कटिंग हार्ड स्टोन को कट करने के लिए क्रॉस कट सॉ का यूज करते हैं। स्पेलिंग हैमर का यूज किया जाता है फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर हाईली कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड, दे कैरी नो फीचर्स और cracks and are difficult to quarry with the hand tools. So the quarry of these types rock is done by blasting, in which drill holes are put down to depth to which rock is to split and require requisite amount of डायनामाइट एंड पुट इट विद द सैंड एंड फायर्ड बाय फ्यूज। तो इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक को जो है हम लोग प्राप्त करते हैं। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन जो है ये परफॉर्म किया जाता है बाय अचीविंग फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला, डिजायर्ड अपीयरेंस को प्राप्त करना। दूसरा, इंक्रीज करना प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन को सच एज ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ। तीसरा, आपका स्वीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टोन मशीनरी। और तीसरा, टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करना। हैंडली कॉस्ट ऑफ स्टोन्स। वेजिंग मेथड जो है वो यूज किया जाता है फॉर सेडिमेंट्री रॉक के लिए, जनरली यूजिंग हैमर, है ना, जनरली हम लोग हैमर यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर क्वेरिंग ऑफ सॉफ्ट स्ट्रेटिफाइड रॉक, it is costly. Blasting method is generally used for igneous के लिए यूज किया जाता है एंड मेटामॉर्फिक रॉक के लिए यूज किया जाता है। रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन जो होता है वो आपका किया जाता है एट टाइम ऑफ क्वायरिंग बिकम स्टोन इन सॉफ्ट स्लैट एट दैट टाइम, उस टाइम पे हम लोग करते हैं। जो फ्लैश पॉइंटिंग होता है वो एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है आपका ब्रिक वर्क के लिए और स्टोन मशीनरी के फेस वर्क के लिए जो है आपका फ्लैश पॉइंटिंग का यूज किया जाता है। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है आपका गुड बिल्डिंग स्टोन का शुड बी मोर देन 100 मेगा पास्कल, है ना, 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा होता है। फ्लश पॉइंट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ब्रिक मशीनरी वर्क एंड स्टोन मशीनरी फेस वर्क। जो वेट टेस्ट होता है वो आपका कंडक्ट किया जाता है ऑन स्टोन यूज्ड इन डॉक्स एंड हार्बर्स। द स्टोन विच कैन बी पॉलिश्ड इजली आर मार्बल एंड ग्रेनाइट। सैंडस्टोन इज यूज्ड इन नॉर्मल वर्क के लिए जो है सैंडस्टोन यूज किया जाता है ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इट ऑल्सो हैव हाईएस्ट फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी। जो वेस्ट स्टोन होता है फॉर एस्लर स्टोन मशीनरी वो सैंडस्टोन आपका होता है। जो सैंपल्स होते हैं आपका जो कि टेस्टेड किया जाता है सैचुरेटेड कंडीशन का, हेंस दे आर प्लेस्ड इन वाटर फॉर अबाउट 72 आवर्स प्रियर टू टेस्ट। जो लोड बियरिंग सरफेस होता है सैंपल का वो कवर किया जाता है विद प्लाईवुड ऑफ अबाउट 5 mm थिकनेस। लोड जो होता है वो अप्लाई किया जाता है एक्चुअली एट रेट ऑफ 40 इन मेगा पास्कल पर मिनट। जो क्रश स्ट्रेंथ होता है स्टोन का इज लोड एट विच सैंपल क्रश इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है स्टोन का वो लोड होता है एट विच जिस पे जो सैंपल क्रशेज होते हैं वो डिवाइड किया जाता है बाय एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस ऑफ स्पेसिमेन के। जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस होता है वो 20 माइनस लॉस इन वेट बाय 3 होता है। अगर हार्डनेस कोफिशिएंट 17 से ज़्यादा है तो वेरी हार्ड होगा, जो कि जनरली रोड वर्क के लिए यूज करेंगे। अगर हार्डनेस 14 से 17 है तो मीडियम हार्ड होगा,
और हार्डनेस कोफिशिएंट अगर लेस देन 14 है तो पुअर हार्ड होगा। इफ़ टफनेस कोफिशिएंट लेस देन 13 से अगर कम है तो पुअर टफ होगा। कोफिशिएंट 13 से 19 रहेगा तो मॉडरेट टफ होगा। और कोफिशिएंट टफनेस कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 19 होगा तो वेरी टफ होगा। जो स्टोन सैंपल्स होता है आर कट इनटू क्यूब्स, जो कि 40 इंटू 40 इंटू 40 mm का होता है। एवरेज ऑफ एटलीस्ट 3 सैंपल जो होता है वो रिपोर्ट किया जाता है एज क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन के। सिंगल आर वाइडली यूज्ड एज रूफ कवरिंग के तौर पे ऑन रेसिडेंशियल एंड बिल्डिंग के लिए। ये जो सिंगल है वो आपका मेड होता है आपका अप ऑफ एसफेल्ट रूफ स्लैट एंड दिस इंटीग्रेटेड लैटराइट। दे आर अटैच्ड इन ओवरलैपिंग क्रस के लिए जो सिंगल होते हैं ये प्रोड्यूस होता है आपका फ्रॉम वॉशिंग ब्लास्ट एंड इज़ द ग्रेडेड ग्रेवल। ये ग्रेडेड ग्रेवल होता है और ये जो है आपका परफेक्ट होता है फॉर पाथ्स, ड्राइववे, फ्लावर वेड्स एंड वैरायटी ऑफ अदर लैंडस्केपिंग पर्पसेस के लिए जो है यूज किया जाता है सिंगल्स का। जनरली जो सीजनिंग पीरियड होता है स्टोन का वो 6 से 12 महीना होता है। गुड बिल्डिंग स्टोन जो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ इट्स सेल्फ वेट के 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। अ स्टोन शुड रिजेक्टेड और नॉट यूज फॉर मिशनरी वर्क के लिए यूज नहीं किया जाता है। ए वाटर एब्जॉर्प्शन अगर वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 0.1 ऑफ सेल्फ वेट है तब। अ गुड बिल्डिंग स्टोन हैज़ रेट ऑफ बियर लेस दैन 3% एंड डेवल एट्रीएशंस टेस्टिंग मशीन्स इज यूज फॉर एट्रिशन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। टेस्ट एंड पर्पस बात किया जाए तो स्मिथ टेस्ट जो है ये आपका किया जाता है फॉर प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर। दूसरा ब्रैड टेस्ट फॉर फ्रोस्ट रेजिस्टेंस यानी ड्यूरेबिलिटी के लिए। एसिड टेस्ट टू चेक वेदर रेजिस्टेंस और मोह स्केल जो है ये हार्डनेस के लिए किया जाता है। रॉक क्लासिफिकेशन एंड आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ग्रेनाइट इग्नियस और जीनियसिस होता है। ब्लास्ट इग्नियस शीस्ट होगा। लाइमस्टोन और मर्ल सेडिमेंट्री मार्बल होगा। मड स्टोन सेडिमेंट्री स्लैट होगा। स्टैंड स्टोन सेडिमेंट्री क्वार्जाइट होगा। जो ब्लास्टिंग पाउडर्स होता है वो कंटेन करता है 75% सॉल्ट पीटर, 10% सल्फर एंड 15% चारकोल। जो ब्लास्टिंग पाउडर होता है वो यूज किया जाता है इन ऑर्डिनरी क्वायरिंग में। इट इज़ चीप इन कॉस्ट, सस्ता होता है एंड हैव वीक डिस्ट्रक्टिव पावर होता है एज कम्पेयर टू डायनामाइट। कोर्डाइट ये केयरफुली ये जो कोर्डाइट होता है ये पावरफुल स्मोकलेस एक्सप्लोसिव होता है इन विच नाइट्रोजाइसेरीन यूज किया जाता है। डायनामाइट कंटेन करता है 75% नाइट्रोग्लाइसेरीन जो कि एब्जॉर्ब्ड इन 25% ऑफ सैंडी अर्थ फॉर्मिंग अ थिक ब्लास्ट पेस्ट जो है थिक आपका पेस्ट होता है और कैन बी यूज इन वाटर में यूज करते हैं। इट इज़ यूज इन टनलिंग वर्क में भी इसका यूज होता है डायनामाइट का। नाइट्रो सेलुलोज और गन कॉटन ये बनता है आपका ये जो मैन्युफैक्चर होता है या मेड होता है बाय सैचुरेटिंग कॉटन विद नाइट्रिक एसिड। एक्सप्लोसिव मैटर इज़ यूज इन किलोग्राम में जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है यूज किया जाता है। यूज ऑफ स्टोन अब्यूटमेंट एंड पियर ग्रेनाइट डैम प्रूफ स्कोर्स और रूफिंग मटेरियल स्लैट ऑर्नामेंटल कैरविंग मार्बल जो कि मार्बल एंड सैंडस्टोन होता है। फ्लोरिंग वर्क लाइमस्टोन मार्बल एंड स्टोन
फेसिंग वर्क, ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, रिटेनिंग वॉल, क्वार्जाइट, रबर मिशनरी एंड फाउंडेशन वर्क, ब्लास्ट एंड ट्रैप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड पुट्टी चौक यूज किया जाता, मतलब ये सभी आपके स्टोन यूज होते हैं। क्वार्जाइट जो होता है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो कि कंसिस्ट करता है क्वार्जाइट को, और माइका और जिप्सन जो होता है ये नेम होता है मिनरल्स का जो कि इस तरीके के रॉक में फॉर्म होता है। जो बियरिंग कैपेसिटी होता है रॉक का वो होता है इग्नियस का सबसे ज़्यादा, उससे कम मेटामॉर्फिक और सबसे कम सेडिमेंट्री रॉक का। जो अमाउंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का इन लाइम स्टोन वो डिटरमाइन किया जाता है एसिड टेस्ट की मदद से। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।